तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विशाल फ्रॉम मल्लारी चाय। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक छोटी सी गलती की वजह से आपके धंधे में कितना बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये रियल एग्जांपल है यही मेरी दुकान का। तो मेरी दुकान पे क्या अलग अलग तरह के कस्टमर्स आते हैं। उसमें से एक कस्टमर है रिक्शा वाले जो अलग अलग आते हैं। तो उसमें से जो अगर आपको पता रहेगा पिंग मी करके होता है, जो बैंक में हम रोज धंधे वाले रोज दुकान वाले जो रोज 500-1000 रुपए कैश देते हैं ना, उसको पिंग मी कहते हैं। तो रिक्शा वाले वो भी काम करते थे कि वो बैंक में जाकर जमा करते थे रोज आकर कैश लेकर। तो एक 6-7 महीने का वो जमा हुआ था। तो उनसे जमा होने के बाद और वो रोज मेरे पास चाय पीने के लिए आते थे, मेरे कस्टमर भी थे। और वो 3 रिक्शा वालों का ग्रुप था। वो साथ में आते थे, चाय पीते थे, वापस जाएंगे, वापस आते थे, पीते थे। दिन में 5-6 बार चाय पीते। तो दिन का उनका मेरे पास वो 150 रुपए का चाय तो पी के जाते थे। और वो साल भर से मेरे पास चाय पीते थे। तो वो जो पिंग में मैं उनको 500-500 हजार दे रहा था। तो एक एक साथ मैंने एक बैंक से एकदम कैश उठाई थी, 1-1.5 लाख के आसपास। तो मैंने भी 4-5 दिन ध्यान नहीं दिया, तो वो घर में वैसे ही पड़ी थी। जब मैं बैंक में डिपॉजिट करने गया तो देखा कि उसमें से एक 500 की नोट फटी हुई थी। और 8 दिन लेट हो गया। तो 8 दिन के बाद मैंने दुकान पे रखी और लड़के को बोला कि भाई उनको 500 की नोट दे दे। तो और उनको बोल के बदली बदली कर देने के लिए। तो लड़के ने उनको दे दी नोट। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि अरे भाई आप पहले बता देते, अभी 8 दिन के बाद अभी हम लोग कैसा भरोसा करें। तो ऐसा वो बोले कि क्योंकि बैंक वाले लेंगे नहीं। और वो बोलते बोलते बोले कि अभी हम लोग कैसे भरोसा करें कि मतलब उसी हमने जो कैश दिया था उसमें से वही नोट है। तो वो सुनकर मेरे को भी गुस्सा आया कि बोले कि मैं भाई 500 रुपए के लिए थोड़ी ना झूठ बोलूंगा। तो हम लोग का बातचीत थोड़ा अनबन हुआ कि नहीं मतलब आपको चेक करना था, ये करना था, वो करना था। मैं बोला आप जब देते टाइम पे आपको चेक करना था। तो मेरा भी थोड़ा गलती था। तो फिर मैं उनको गुस्से में क्या बोला कि एक काम करो, रख दो 500 की नोट, मेरे को नहीं चाहिए पैसा। तो फिर मेरे को थोड़ा नहीं इतना गुस्सा होना चाहिए था क्योंकि उनका उम्र भी मेरे से ज्यादा था। और प्लस दूसरे मेरे वो कस्टमर भी थे। तो कस्टमर है तो वो भी मेरे को थोड़ा ध्यान रखना था। तो वो तो फिर शॉर्ट हो गया 500 रुपए का। लेकिन वो जो मैंने उनको बोला वो चीज उनको थोड़ी हर्ट हो गई कि ऐसा ऐसा बोला, और मैं तो लड़का ही हूँ अभी भी। तो फिर वो दूसरे दिन से मेरी दुकान पर चाय पीने के लिए आना बंद हो गए। अभी वो रोज मेरे पास 150 का चाय पीते थे। मतलब समझ के चलो महीने का 4,500 का वो मेरे पास चाय पीते थे। महीने का हो गया कितना, 50 से 55 हजार का। मतलब मेरी एक गलती की वजह से मेरा 50-55 हजार का लॉस हो गया। वो फिर मैंने भी सोचा कि नहीं यार, मेरे को कुछ भी हो जाए, मेरा दुश्मन भी गले पे आएगा तो मैं शांति से ही बैठूंगा, मीठी मीठी उनसे बात करूंगा। तो वो तो फिर बाद में 8-10 दिन के बाद मैं वापस चाय की दुकान पर आना स्टार्ट हो गया क्योंकि उनको क्या हो गया था कि चाय की आदत लग गई थी। और अपनी चाय ऐसी कि एक बार अगर आदत लग गई सामने वाले को तो फिर उसको अपनी पास दुकान पर आना ही है। तो उसकी वजह से बच गया। मतलब वो ज्यादा बड़ा ही नहीं चीज, मेरा लॉस नहीं हो पाया चाय की वजह से। लेकिन ऐसा हो सकता है। तो आप भी जब धंधे में हो, कोई कुछ भी चीज हो, तुरंत आपको रिएक्शन देना नहीं। हर बार आपको शांति से ही रिएक्शन देकर ही धंधा करना है। आपका धंधा कौन सा भी हो, आपको शांत रहकर ही मीठी मीठी आपको सामने वाले कस्टमर से बात करनी पड़ेगी। कितना भी हो, कुछ भी आपसे झगड़ने के लिए उतरे, लेकिन एज अ बिजनेसमैन, एज अ व्यापारी, आपको हमेशा शांत रहना है। तो ये मेरे को एक बताना था, मेरा एक्सपीरियंस कि ऐसा ऐसा भी होता है धंधे में। अलग अलग आपकी छोटी गलती की वजह से भी बड़ा लॉस हो सकता है। तो अब बस आप भी सीखिए और धीरे धीरे ऐसे गुण अपने अंदर लाइए जिससे आप बिजनेस में नए भी, आपके पूरे खानदान में भी आप नए हैं, फिर भी आप सारे गुण लेकर बहुत अच्छे व्यापारी, बहुत अच्छे बिजनेसमैन आगे जाके आप बन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।